ये साल था सन 1911 का, जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर था। और इस औद्योगिक क्रांति की सबसे जरूरी चीज थी रेलवे। दुनिया भर में नई नई रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी और यूरोप के हर एक हिस्से को रेलवे से जोड़ा जा रहा था। ऐसे में इटली से एक ऐसी घटना भी सुनने को मिलती है जहां पर पूरी एक ट्रेन अपने पटरी से ही गायब हो गई थी। इसके बाद इस ट्रेन का क्या हुआ, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। कुछ लोग मानते हैं कि ये ट्रेन किसी दुर्घटना का शिकार हो गई थी, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये ट्रेन समय में पीछे चली गई थी, क्योंकि इस ट्रेन को कई अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग समय पर देखे जाने के दावे किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या थी इस ट्रेन की कहानी और कैसे ये पूरी ट्रेन अपनी पटरी से ही गायब हो गई। ये घटना थी 1911 के इटली के एक शहर रोम की, जहां पर जेनेटी नाम की एक कंपनी अपनी एक नई ट्रेन को लॉन्च करने वाले थे। ये इस ट्रेन का पहला सफर होने वाला था, इसलिए कंपनी ने इसके लिए 100 लोगों को चुना, जिन्हें इस ट्रेन में सबसे पहले यात्रा करने का मौका मिलने वाला था। ये ट्रेन काफी लग्जरियस थी। इस ट्रेन में खाने पीने और बाकी सभी चीजों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी और इस ट्रेन में ड्राइवर समेत 6 और लोगों को भेजा गया था जो इन यात्रियों की देखभाल करने वाले थे। कंपनी चाहती थी कि इन यात्रियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए, जिससे कि ये ट्रेन बाकी लोगों में भी पॉपुलर हो सके। लेकिन उन यात्रियों को इस बात का पता नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। 14 जुलाई के दिन ये ट्रेन अपने स्टेशन से खुलती है। वो लोग काफी खुश थे, ट्रेन भी काफी लग्जरियस थी और वो लोग सफर का मजा लेने लगे। लोग खिड़की से बाहर सड़कें, पहाड़ी रास्तों और नजारों का मजा लेते हुए जा रहे थे। उसी सफर के बीच में एक पहाड़ी रास्ता था जहाँ पर लैम्बार्डी नाम की एक सुरंग थी। ये सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबी थी और ट्रेन को अपने अगले स्टेशन तक पहुँचने के लिए इसी सुरंग से होकर गुजरना था। ट्रेन सुरंग के अंदर दाखिल होती है, लेकिन उस वक्त ट्रेन में कुछ ऐसा होने लगा जिससे वहाँ के सारे यात्री घबराने लगे। अचानक से ट्रेन की स्पीड धीमी होने लगी और ट्रेन के भीतर अचानक से एक सफेद रंग का धुआं उठने लगा और आसपास की सारी चीजें धुंधली दिखने लगी और धीरे धीरे पूरी ट्रेन सुरंग के अंदर चली गई। उधर कंपनी और बाकी के लोग ट्रेन का दूसरे स्टेशन पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे। लोग उन यात्रियों से उस ट्रेन की तारीफें सुनने के लिए बेचैन थे, लेकिन उनका ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन वो ट्रेन उस स्टेशन में नहीं आई। कंपनी के लोगों ने उस ट्रेन की छानबीन करनी शुरू कर दी। ये सफर उतना लंबा नहीं था, तो फिर वो ट्रेन उस स्टेशन में क्यों नहीं पहुंची? लोगों को लग रहा था कि शायद उस ट्रेन में कुछ खराबी आ गई होगी, इसलिए वो ट्रेन कहीं रुक गई होगी। जांच से ये पता चला कि उस ट्रेन को आखिरी बार लैम्बार्डी टनल के पास देखा गया था, जिसके बाद लैम्बार्डी टनल के अंदर छानबीन करने के लिए लोग भेजे गए। लेकिन जब वो लोग लैम्बार्डी टनल के अंदर छानबीन करने के लिए पहुंचे तो वो टनल बिल्कुल खाली थी। टनल के अंदर ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में जोर पकड़ने लगी। एक पूरी ट्रेन एक टनल के अंदर कैसे गायब हो सकती है? और उसके साथ 106 यात्री भी गायब थे, लेकिन हर तरफ से जांच करने के बाद भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद पुलिस को 2 लोग जख्मी हालत में मिले। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और वो लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि वो भी जेनेटी ट्रेन के यात्री थे। उन लोगों ने बताया कि वो भी जेनेटी ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन जब ये ट्रेन लैम्बार्डी टनल के अंदर घुसी तो इस ट्रेन के भीतर सफेद रंग का धुआं उठने लगा, जिससे ये दोनों घबरा गए और ये दोनों वहीं पर ट्रेन से कूद गए थे। इसके बाद ट्रेन पूरी तरह से लैम्बार्डी टनल के अंदर चली जाती है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये उन दोनों को याद नहीं था। इसे सुनकर पुलिस ने अपनी जांच को एक बार फिर से शुरू किया और उन्हें सुराग मिला उस समय से 60 साल पहले मेक्सिको के एक अस्पताल से, जहां पर एक साथ 104 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनमें से किसी की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो सभी कहां से आए थे इसका कोई पता नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि वो अपना नाम तक भूल चुके थे। इसके अलावा उनमें से एक व्यक्ति के जेब से एक सिगरेट का डब्बा भी मिला था, जिसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 प्रिंटेड था, जिसका मतलब था कि उस सिगरेट के डिब्बे को बहुत बाद में बनाया गया था। अगर पुलिस को मिले 2 लोग और अस्पताल में भर्ती 104 लोगों को मिला दिया जाए तो ये भी 106 लोग होते थे, जो कि जेनेटी ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के नंबर के बराबर था। हालांकि ट्रेन और उसके यात्री 2 अलग अलग समय में कैसे हो सकते हैं, ये बात सबको हैरान कर रही थी। लेकिन इससे जुड़ी कुछ घटनाएं तो और भी ज्यादा अजीब है। पुराने यूरोप में कई जगहों पर ट्रेन जैसी दिखने वाली चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें इटली, रोमानिया, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसी ट्रेन जैसी दिखने वाली चीज को देखने का दावा किया गया है, जबकि उस समय में ट्रेन जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद साल सन 1955 ईस्वी में यूक्रेन के एक खाली स्टेशन में एक ट्रेन आकर रुकी। स्टेशन मास्टर ने जब उस ट्रेन को देखा तो वो ट्रेन उस समय से काफी पुरानी थी और उस ट्रेन के ऊपर भी जेनेटी लिखा हुआ था। वो ट्रेन कुछ समय तक उस स्टेशन में ही खड़ी रही
और कुछ देर के बाद वो धुएं में कहीं गायब हो गई। इस ट्रेन के बारे में कई अलग अलग थ्योरीज बताई जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ट्रेन एक टाइम लूप में फंस गई है और ये ट्रेन बार बार अलग अलग समय में देखी जाती है। क्या टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज वाकई में संभव है, या फिर जेनेटी ट्रेन की कहानी भी एक मिथ है, क्योंकि इस ट्रेन के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट आज तक दर्ज नहीं किया गया।